नेक्स्ट वी हैव 11 का 23। हेयर वी हैव द 11 का 23। यहाँ पर कह रहे हैं कि कॉन्सेंट्रिक ट्यूब हीट एक्सचेंजर है फॉर कूलिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल। इस तरह से है, सही है। इस तरह से आपका फ्रंट व्यू है और साइड व्यू आपका कॉन्सेंट्रिक में यूं बनता है, सही है। एक फ्लूइड यहाँ पे, एक फ्लूइड यहाँ पे। देखते हैं काउंटर फ्लो है या पैरेलल है, अभी देख लेंगे हम लोग। अरे यहाँ पे गिवन है ना, ये रहा डायग्राम गिवन है आपको। इज comprised ऑफ थिन वॉल्ड इनर ट्यूब। तो जो अंदर वाली ट्यूब है ये थिन वॉल है, मतलब अगर आपको इनकी रेजिस्टेंस निकालनी पड़े ना, तो अंदर वाली ट्यूब की कोई कंडक्टिव रेजिस्टेंस नहीं होगी, क्योंकि अंदर की वॉल थिन है, बहुत थिन है। इसमें से कोई कंडक्टिव रेजिस्टेंस नहीं होगी, सिर्फ कन्वेक्शन होगी इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है। अब हमारे पास क्या कह रहे हैं कि इसका डायमीटर है 25, तो इसका डायमीटर कितना है, 25 है। और कह रहे हैं कि दिस इज कैरिंग वाटर। तो इसके अंदर क्या है, आपका पानी है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, किसी में भी ले लेना। तो ये आपका वाटर है, किसी में नहीं, गिवन है डायग्राम बल्कि। और कह रहे हैं कि द आउटर ट्यूब ऑफ 45 मिलीमीटर। तो ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस है आउटर ट्यूब, ये 45 मिलीमीटर डाया है इसका, सही है। कैरिंग द ऑयल। अब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर ऑयल है। ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि डायरेक्शन इन लोगों ने दी हुई है यहाँ पे। डायरेक्शन इन लोगों ने दे दी, इसका मतलब काउंटर फ्लो है। मतलब वाटर यहाँ से जा रहा है और ऑयल आपका यहाँ से आ रहा है, तो इसका मतलब ये काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है। तो ये आपने बना दिया ऑयल के लिए। ये पूरा डायमीटर आपने लिख लिया 45 इसको। और ये देखो इन लोगों ने बता दिया कि काउंटर फ्लो है। अगर आपको डायग्राम नहीं भी दी जाती तो देखो मैंने डायग्राम बगैर उनके गए बता दिया है। ठीक है। विद एन ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यू की वैल्यू दे दिया आपको 60, सही है। तो अब आपको इतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए, वरना एच आई एच नॉट निकालना पड़ता है, सही है। और आपको सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दे दी हैं, वाटर के लिए भी ऑयल के लिए भी, डेंसिटी सी पी वी के पी आर वगैरह हर चीज़ दे दिया। वरना क्या होता है, आप बैठ के निकाल लो दो टेबल से। तो इस सवाल में काफ़ी आसानी आपको कर दिया। पार्ट ए में आपको कह रहे हैं कि अगर आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द ऑयल इज 60 डिग्री, डिटरमाइन द टोटल हीट ट्रांसफर। क्यू निकालना है आपने, एंड द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर। वाटर आपका ठंडा है तो टी सी नॉट आपने निकालना है। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, आउटर टेम्परेचर ऑफ ऑयल इज 60। तो आपको इनलेट टेम्परेचर्स गिवन थे, ये गिवन था, ये गिवन था। आउटर टेम्परेचर ऑफ ऑयल आपको दे दिया है 60 डिग्री। तीन टेम्परेचर गिवन है, चौथा आ जाएगा, बेसिक सॉल्व करेंगे हम लोग जैसे करते हैं। सॉल्यूशन में आ गए, ये आपने बना दिया अपना टेबल। और ये आपने बना दिया अपना ये टेबल इंपॉर्टेंट होता है, एलएमटीटी के लिए काम आता है, क्योंकि Q इज इक्वल टू यू ए एल एम टी टी होता है। तो इन लोगों ने इस तरह से बनाया, मैं थोड़ा सा और क्लियर करके यहाँ पे बना देता हूँ। ये कैसे बनाते हैं, वाई एक्सेस पे आपके पास होता है टेम्परेचर, एक्स एक्सेस पे आपके पास होती है लेंथ, सही है। विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन आपने सारी चीज़ें बनानी होती हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरा लेफ्ट राइट साइड से आ रहा है हॉट टेम्परेचर ऑफ ऑयल। तो इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, तो इसको मैं बनाऊंगा सबसे टॉप पे। जैसे कि ये मेरा हॉट आ रहा है यहाँ पे, क्या मैं पॉइंट्स लगा देता हूँ। तो ये मेरा आ गया टी एच नॉट, मेरा हॉट, और टी एच आई सॉरी, मेरा हॉट फ्लूइड यहाँ से अंदर आ रहा है। और मेरा हॉट फ्लूइड थोड़ा सा ठंडा होगा, मतलब थोड़ा सा, जब यहाँ तक मैं पहुँचूंगा ना, इस पॉइंट तक, तो मेरा जो हॉट फ्लूइड है वो थोड़ा सा टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया टी एच नॉट। इसी तरह मैं देखता हूँ कि जो मेरा कोल्ड फ्लूइड है यहाँ पर, मेरा कोल्ड फ्लूइड अंदर आ रहा है, मेरा कोल्ड फ्लूइड यहाँ से अंदर आ रहा है और यहाँ से गर्म होकर बाहर जा रहा है। तो मेरा, मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरा कोल्ड फ्लूइड यहाँ से अंदर आ रहा है और थोड़ा सा गर्म होगा, यहाँ तक आ जाएगा। तो ये मैं बोलूँगा टी सी नॉट, और इसे मैं बोलूँगा टी सी आई। जो भी ग्राफ होगा आप पैराबोलिक शेप टाइप बनाते हो, हल्का सा यूं ट्विस्ट देके और यूं ट्विस्ट देके, सही है। मेरा जो ऑयल है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो मैंने डायरेक्शन यूं बना दी। मेरा जो वाटर है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो मैंने डायरेक्शन इसकी यूं बना दी। तो ये आपका ये आपका ग्राफ बनाना ये ज़रूरी है काउंटर फ्लो के लिए। अगर पैरेलल फ्लो होता ना, पैरेलल फ्लो में क्या होता है कि दोनों जो है ना वो, हॉट का इनलेट भी यहाँ से होता है, कोल्ड का इनलेट भी यहाँ से होता है। कुछ टाइम बाद हॉट अपनी थोड़ी सी एनर्जी लूज कर देगा, कुछ टाइम बाद कोल्ड अपनी एनर्जी बढ़ा देगा। तो पैरेलल फ्लो में ये बनेगा, काउंटर फ्लो में ग्राफ इस तरह से बनता है। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली शेल एंड ट्यूब में भी इसी तरह के बनते हैं। तो ये आपको लाजमी याद रखना है, एलएमटीटी के लिए काम आएगा ये। तो इन लोगों ने ये भी इस तरह से बना दिया। देख लो। ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो हॉट के लिए अगर कर लिया मैंने, हॉट के लिए अगर करता हूँ, तो हॉट के लिए Q इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। मास फ्लो रेट आपको गिवन था, सही है। C की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल लिया, सी पी की वैल्यू, वाटर
ये किस टेम्परेचर पे गिवन है? अच्छा, ये आपको बस गिवन है कि आपने यही रखनी है, सही है। वाटर के लिए सीपी, सॉरी कोल्ड आपके पास क्या है? और हॉट आपके पास इंजन ऑयल है, तो ऑयल के लिए सीपी 1900 है। आपने यहाँ पर 1900 रख दिया, टेम्परेचर डिफरेंस रख दिया, तो आपके पास क्यू आ गया। और आपका क्यू ही बराबर होता है, कोल्ड के लिए भी सेम होगा। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें ना कोल्ड के लिए चेंज कर देना, कोल्ड कोल्ड कोल्ड। कोल्ड का ये है कि आउट बड़ा होता है तो आउट पहले आ जाएगा, इन छोटा होता है इन बाद में, ये फॉर्मूला बनेगा। इसको आगे पीछे करोगे तो कोल्ड आउट के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये पता है आपको, ये आपने ऊपर निकाल लिया, ये पता है, ये पता है। 4200, 4200, और आपके पास आंसर आया 48 डिग्री। अगर लॉजिकली आप देखोगे ना, लॉजिकली क्या होना चाहिए कि अगर आपका ऑयल 40 डिग्री लूज कर रहा है, सही है, तो कम से कम 15 से तकरीबन 10 से 15 डिग्री ये अपना वाटर को देगा। तो वाटर का टेम्परेचर तकरीबन 45 होना चाहिए, तो हमारा कितना बढ़ रहा है? 48 हो गया, सही है। तो अगर आपको सीपी नहीं गिवन होता तो हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं। मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर लेता कि मेरा टेम्परेचर इतना बढ़ा है तकरीबन, तो वहाँ से सीपी निकाल के फिर इसको सॉल्व कर लेता। तो ये आपने सॉल्व कर लिया, अब आपके पास क्यू आ गया, आपके पास टेम्परेचर चारों आ गए। अब आप निकालोगे एल एम टी टी। एल एम टी टी का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बनता है, पिछले वाली वीडियो देख लो, मैंने डाली हुई है क्वेश्चन नंबर 24 की, उसमें एल एम टी टी का मैंने बताया हुआ है। तो एल एम टी टी हम लोग यू क्यू इज इक्वल टू यू ए एल एम टी टी। क्यू पता है आपको, ठीक है, एंड यू नो द यू डोंट नो द एरिया। एरिया निकालना है अपने, और एल एम टी टी हम निकालने हैं। तो सबसे पहले एल एम टी टी बराबर होता है डेल्टा टी वन माइनस डेल्टा टी टू अपॉन एल एन, डेल्टा टी वन अपॉन डेल्टा टी टू। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो आप याद रखना, जो चीज़ पहले लिख रहे हो वही नीचे भी पहले लिखोगे। अगर आपको दिल चाह रहा है यहाँ पे डेल्टा टी टू माइनस डेल्टा टी वन करना है, तो यहाँ भी डेल्टा टी टू माइनस डेल्टा टी वन कर देना, आंसर सेम आएगा पहले चीज़। दूसरी चीज़, डेल्टा टी वन क्या होता है, डेल्टा टी टू क्या होता है। ये वाला जो आपका ग्राफ है ये इसलिए बनाते हैं, देखो ये वाला जो डिफरेंस है ये डेल्टा टी वन होता है, ये वाला डिफरेंस आपका डेल्टा टी टू होता है, ठीक है। जैसे कि टी एच नॉट माइनस टी सी आई, ये डेल्टा टी वन होता है, और ये आपका डेल्टा टी टू होगा, इन दोनों का डिफरेंस, सही है। तो इसी तरह देखो, टी एच नॉट आपका 60 था, टी एच आई आपका टी सी आई 30 था, तो इस तरह ये आपका डेल्टा टी वन डेल्टा टी टू होता है, ठीक है। आपका एल एम टी टी आ गया 14, यहाँ पर 40 आ गया। आपने अपनी वैल्यू रखी यहाँ पे एल एम टी टी की, क्यू की, यू की। अच्छा, एरिया आपने क्या लिखा है, एरिया आपने लिखा है पाई डी एल, क्योंकि आपका ट्यूब है, लंबी सिलेंड्रिकल ट्यूब है ना, इस तरह सर्कुलर ट्यूब, इसका एरिया क्या आ गया, पाई डी एल आ गया, सही है। तो आपने यहाँ पर एरिया लिख दिया, और ट्यूब का, वहाँ से आपको डायमीटर पता था कितना था, जो डायमीटर है, डायमीटर 25 गिवन था ना ट्यूब का, आपने वो डाला, आपके पास लेंथ ऑफ द वो आ जाएगी, ट्यूब आ जाएगी, ठीक है। अब इन लोगों ने एन टी यू मेथड से भी निकाला हुआ है, सही है। एनटीयू दोनों से आप कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ इनलेट के दोनों टेम्परेचर गिवन होते हैं ना, ये टी एच आई और टी सी आई, और आउटलेट का कोई भी नहीं गिवन होता, तो आप फिक्स हो जाते कि आपने एनटीयू यूज़ करना पड़ता। एनटीयू का फॉर्मूला होता है यू ए अपॉन सी मिनिमम। तो एनटीयू पे मैंने बहुत वीडियोस बना चुका हूँ यार, उससे देख लेना। एनटीयू बेसिक है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सी मिनिमम निकाला हुआ है, सी मैक्स निकाला हुआ है, क्रिटिकल रेशो निकाला हुआ है, इफेक्टिवनेस निकाली हुई है। ये जाओगे टेबल पे, ये जाओगे टेबल पे इफेक्टिवनेस, और ये क्रिटिकल रेशो होता है, यहाँ से निकाल के एनटीयू आ जाएगा। एनटीयू की वैल्यू जैसे यू ए अपॉन सी मिनिमम निकाला हुआ होगा आपने, ठीक है। और यू आपको पता है, एरिया पाइडियल रखोगे वापस आराम से आ जाएगा आपके पास। नहीं तो इन लोगों ने ये जो यूज़ किया हुआ है, ये एन टी यू को फॉर्मूले से भी कर सकते हो, टेबल से भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो सिंपल है,